Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear class 9th students. As we are discussing a chapter that's improvement in crop resources. So in the improvement in crop resources, we have discussed about the improvement in crop yield. So there are three processes for the improvement in crop yield that we have discussed in the previous video. That is crop variety improvement, जिसको हमने डिस्कस किया, उसमें हमने प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस किया था, उसकी टेक्निक्स को डिस्कस किया था. तो दूसरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सो इट इज़ द सेकंड हेयर कैटेगरी फॉर द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. So how we can increase the crop production? There are several different practices which we will use to increase the production of the crops. So these all the processes, all the practices which we will use in order to increase the crop production, that's called as crop production management. तो कौन कौन सी हम practices को use करेंगे? Mostly scientific techniques को हम use करते हैं in order to increase our crop yield, in order to increase our production. तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर्स टू द वेरियस प्रोसेसेस. तो वो बहुत सारी जितनी भी प्रोसेस है हम अप्लाई करेंगे, प्रोसेसेस अप्लाइड टुवर्ड्स द इफेक्टिव कल्टीवेशन एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज करना है, ये तो हमने पहले दिन भी कहा है, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. तो यही हम यहाँ पे कहेंगे कि वी विल यूज हियर डिफरेंट प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. बट दिस क्रॉप प्रोडक्शन, अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, दिस क्रॉप प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट विच वी विल गिव फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. मैं इस तरीके से यहाँ पे बताऊंगा कि क्रॉप जितना भी हमारी प्रोडक्शन होगी, क्रॉप की जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनपुट्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट्स. इसका क्या मतलब है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट्स. यानी कि इनपुट्स का यहाँ पे मतलब है कि काइंड ऑफ इनपुट विच वी विल गिव to our crop land so to increase the production of crops. For example, input हम कौन सा देते हैं? input हम fertilizers देते हैं अपने crop field को ताकि production increase हो जाए. input हम अगर देखेंगे manures देते हैं. input अगर हम देखेंगे हमारे बहुत सारे insecticides, pesticides देते हैं ताकि diseases से बच जाए. So these include here the inputs. तो crop production जो हमारा होता है it directly प्रोपोर्शनल टू द इनपुट्स. तो जो हम इनपुट यहाँ से देंगे, फर्टिलाइजर्स यहाँ से देंगे, मैन्योर्स वहाँ से यहाँ से देंगे, तो उतना हमें आउटपुट मिलेगा. तो क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट. बट ये जो ये इनपुट होता है, दिस इनपुट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल condition of the farmers. So this input depends upon the financial condition of the farmers. Depends upon the financial condition of the farmers. Financial condition of farmers. अगर फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, गुड होगी, वेल होगी, तो तब वो फर्टिलाइजर्स खरीदेगा, तब वो इरिगेशन के लिए पंप वगैरह खरीद लेगा, तो तब जाकर के वो इरिगेट करेगा अपने क्रॉप लैंड को, या तब जाकर के वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगा अपने क्रॉप फील्ड को इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. लेकिन ये तब पॉसिबल है जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होगी. अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होगी तो तब क्या होगा? तब इनपुट भी उसके ज़रिए कम होगा. तो जब इनपुट कम होगा तो रिजल्ट किस पे पड़ेगा? क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगा. तो यही हमने कहा कि क्रॉप प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वट एवर वी गिव टू द क्रॉप फील्ड. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स.
तो अगर फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो इनपुट अच्छा देगा, अगर उसका इनपुट अच्छा होगा टुवर्ड्स द क्रॉप फील्ड तो क्रॉप फील्ड भी उसको आउटपुट अच्छा देगा, एंड दैट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन। तो 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन हमने बना दी है। एक तो वो कुछ फार्मर्स होते हैं जो यूज कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन यूज करते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो यूज करते हैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। वी विल डिस्कस ऑल द 3 वन बाय वन। अगर हम नो कास्ट की बात यहाँ पे करेंगे तो नो कास्ट में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे फार्मर जो है कोई भी, अगर हम देखेंगे, एक्स्ट्रा इफोर्ट नहीं लगाएगा फॉर इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि इसमें नो कास्ट प्रोडक्शन में क्या होगा, नो कास्ट प्रोडक्शन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द क्रॉप ग्रोथ, वो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मर्स है, 3 फार्मर्स है यहाँ पे हमारे पास, तो तीनों फार्मर्स के पास अपनी अपनी यहाँ पे ज़मीन है, इसके पास भी है, इसके पास भी अपनी लैंड है फॉर कल्टीवेशन, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि नो कास्ट प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि ये वाला फार्मर नंबर 1 जो है ये नो कास्ट प्रोडक्शन करता है। इसका ये मतलब है कि ये कोई एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ये नहीं देता है इस पीस ऑफ लैंड को, इस क्रॉप फील्ड को ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे होते हैं, दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स गिवन आर प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट, प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट। तो ये वाला फार्मर क्या करता है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे तो शो तो करता है, लेकिन शो करने के बाद कोई भी इनपुट यहाँ पे नहीं देता है। जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे खुद नेचुरली जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसको एनवायरनमेंट देता है, वही न्यूट्रिएंट्स क्रॉप वहाँ से यूज़ करते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ये यहाँ पे यूज़ नहीं करता है। ना इरिगेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, ना यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालता है इस क्रॉप फील्ड को। तो रिजल्ट क्या मिलता है, इसका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो तो ऑब्वियसली कम होगा। तो फर्स्ट जो फार्मर था हमारा, उसका यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम होगा। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट में क्या हुआ, कोई भी न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई नहीं हुए, तो दिस इज कॉल्ड एज हियर नो कॉस्ट प्रोडक्शन। उसने कोई भी अपनी मनी जो है खर्च नहीं की इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट थे एनवायरनमेंट में, वही न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज किए क्रॉप्स ने, और कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, कोई फर्टिलाइजर इसने ऐड नहीं किया, कोई इरिगेशन के लिए कोई टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। तो इस वाले फार्मर का जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो तो डेफिनेटली कम होगा यहाँ पे। तो इसमें आउटपुट जो है वो बहुत ही कम हुआ, आउटपुट इज लेस। तो यहाँ पे आउटपुट लेस होगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इन नो कास्ट प्रोडक्शन। तो नो कास्ट प्रोडक्शन क्या होता है, इन नो कास्ट प्रोडक्शन द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्रॉप टू ग्रो आर प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रोवाइड द क्रॉप्स। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं मिला इस वाले सॉइल को, और जितनी भी यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं, यानी कि लो कास्ट प्रोडक्शन पे। अब सेकंड फार्मर जो है इसके पास भी यहाँ पे क्रॉप लैंड है, और इस क्रॉप लैंड में ये यूज क्या करता है, इट यूज लिटिल बिट मनी। तो ये यहाँ पे कुछ मनी, तो सम अमाउंट ऑफ मनी ये स्पेंड करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। सो इन द सेकंड वन a farmer spends some amount of money, some amount of money is
स्पेंड बाय फार्मर। तो फर्स्ट में हमने क्या कहा, कुछ भी यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। सेकंड में मैं कह रहा हूँ कि सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड कर रहा है यहाँ पे फार्मर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब ये किस चीज़ पे यहाँ पे मनी स्पेंड कर रहा है? मनी तो ये स्पेंड कर रहा है, लेकिन ये यूज़ करता है वही नेचुरल टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक से यूज़ नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द पीस ऑफ लैंड, तो ये यूज़ क्या करता है? क्रॉप रोटेशन। खाली ये क्रॉप रोटेशन करता है यूज़। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और यूज़ क्या करता है? और कंपोस्ट यूज़ करता है। तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाता है, बट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इज़ वेरी लेस। तो नेचुरल तरीक़ों से ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द लो कास्ट प्रोडक्शन इन विच फार्मर कैन स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो सेकंड वाले में क्या होता है? दिस इज द लो कास्ट प्रोडक्शन। तो लो कास्ट प्रोडक्शन में ओबियसली जो आउटपुट होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन, देन दैट ऑफ द नो कास्ट प्रोडक्शन। अब हाई यहाँ पे आते हैं हाई कास्ट प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे भी पीस ऑफ लैंड है, तो क्रॉप, यहाँ पे जो क्रॉप लैंड है, यहाँ का जो फार्मर है वो यूज़ क्या करता है? वो यूज़ फर्टिलाइजर्स भी करता है यहाँ पे, यानी कि वो यूज़ करता है मोर अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो हियर द फार्मर विल स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, मोर अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज, more amount of money spent by a farmer in order to increase production of the crop, production of crops। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी ये यूज़ करता है। फर्टिलाइजर्स के साथ साथ साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द इरिगेशन ये यूज़ करता है। साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द इरिगेशन, दैट मीन्स ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये यूज़ यहाँ पे करता है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन एक्स्ट्रा ये यूज़ यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी जो है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही हाई होता है। हाई क्रॉप प्रोडक्शन, हाई क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे लो क्रॉप प्रोडक्शन, बट यहाँ पे वेरी लो क्रॉप प्रोडक्शन। तो यही हमने कहा कि जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इनपुट्स दैट विच वी विल गिव टू आवर क्रॉप लैंड इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्शन। अगर हमें इंक्रीज प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इनपुट्स भी इंक्रीज करने होंगे। तो इनपुट्स इंक्रीज करने का यहाँ पे मतलब है कि हाई कास्ट प्रोडक्शन, वी हैव टू यूटिलाइज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, वी हैव टू यूटिलाइज मोर अमाउंट ऑफ मनी in order to increase the production, and when we will utilize the more amount of money, and it's obvious that our crop production is increased। तो लो कास्ट प्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे थोड़ी सा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एक फार्मर यूज़ करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट वो भी उतना ज़्यादा नहीं लगाता है। लेकिन नो कास्ट में क्या होता है? नो कास्ट प्रोडक्शन में यहाँ पे इनपुट्स वो नहीं देता है, बल्कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, वही न्यूट्रिएंट्स हमारा क्रॉप जो है वो यूज़ करता है। तो इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम होगा देन दैट द अदर टू, देन दैट ऑफ द लो कास्ट प्रोडक्शन एंड हाई कास्ट प्रोडक्शन। सो दिस इज रिगार्डिंग द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक होगा कि हाउ इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट डन। अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारी होती है, हम इसको अब कैसे करेंगे? सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे है क्रॉप प्रोडक्शन की। सो वी विल डिस्कस दोज टेक्निक्स। द फर्स्ट टेक्निक इज हियर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Nutrient management is the first technique that we will discuss it for the crop production management, and second one is here irrigation, and third one is cropping patterns। तो असल में यही हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि
हाउ इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट डन, हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं. देयर आर थ्री टेक्निक्स फॉर दैट. फर्स्ट टेक्निक इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकंड टेक्निक इज इरिगेशन, थर्ड टेक्निक इज क्रॉपिंग, एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.